जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम रीजनिंग विषय की बात कर रहे हैं और रीजनिंग विषय में हमने साथी एक अध्याय पूर्ण कर लिया है और अब हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के दूसरे अध्याय की, यानी कि कैलेंडर की, जिसकी मैंने पहली क्लास कर ले ली है। ये हमारी कैलेंडर की सेकंड क्लास है। ठीक है, ये कैलेंडर की सेकंड क्लास। पहले हमने आपको पासा पढ़ाया। हमारा जो YouTube चैनल है ये वाला, इसमें आपको पासे की सभी क्लासें मिल जाएंगी। हमने आपको पासे के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताया, उसके बाद हमने पासे की प्रैक्टिस कराई, आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया। ठीक है, और मेरे इसी YouTube चैनल पर साथियों आपको मैथ्स की क्लासें और हिंदी की क्लासें कंटिन्यू मिल रही हैं और आपको कंटिन्यू मिलेंगी आगे। ठीक है, हम साथी रीजनिंग में हमने आपको पासा सिखा दिया और कैलेंडर में हमने आपको कल शुरुआत कर दी। हम आपको कैलेंडर बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही आस्ते से आपको कैलेंडर सिखा देंगे। ठीक है, देखिए, आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से और मेरी शुरुआती, जैसे हमने कैलेंडर कल क्लास की, तो आप सभी क्लासें बराबर देखेंगे, आप लगातार देखते रहेंगे और जब हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर तो अब आप सीख चुके होंगे पूरा कैलेंडर। ठीक है, देखिए, इसकी मैंने पहली क्लास कर ले ली। उसमें आपको सती क्या बताया, उसमें हमने आपको बताया बहुत ज्यादा बातें हमने नहीं की, बहुत हम कम बात करेंगे, लेकिन आपको हम कंप्लीट सिखा देंगे। ठीक है, साथ ही कैलेंडर की पहली क्लास में हमने बात की क्या होता है लीप वर्ष, क्या होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में कौन से वर्ष लीप होते हैं, कौन से सामान्य होते हैं, हम साथी उन सब की बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। और साथी जो अब हम बात करें, कैलेंडर में अब आगे की, इनको हम साथी सिखा रहे हैं। आप इनको थ्योरी नहीं रटेंगे भैया, आप लीपर्स रट लें भैया क्या होता है लीपर्स, आप उसकी परिभाषा रट लें, क्या होता है सामान्य उसकी परिभाषा आप रट लें, शताब्दी वर्ष क्या होता है उसकी आप परिभाषा रटने लगे। परिभाषा नहीं रटनी, आपको समझना इनका कॉन्सेप्ट होते क्या है, ये बस इनका आगे यूज होगा। जब हमको कैलेंडर के क्वेश्चन कराएंगे धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ेंगे तो इनका यूज होगा, मतलब ये होते क्या आप समझ जाए ना। भैया आपसे कोई पूछ लेगा क्या होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष में लीप कौन से होते हैं, सामान्य कौन से होते हैं। और साथ ही आज हम जो बात करें उनकी, आज हम बात करें विषम दिन की। विषम दिन आप सुने होंगे, विषम दिन यानी ऑड डेज। विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, इन्हें भैया हम अतिरिक्त दिन भी कहते हैं, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। विषम दिन या अतिरिक्त दिन भैया क्या होते हैं, विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है, विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, इन्हें हम ऑड डेज भी कहते हैं। देखो, हमने भैया बताया, हमने आपको एक बात बताया भैया, विषम दिन अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, आप इनको समझिए। देखो, जैसे करें, जैसे सप्ताह होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन से भैया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इंग्लिश में कहेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये होते हैं 7 दिन। तो भैया इनका इनका 7 दिनों का, सप्ताह के 7 दिनों का एक चक्र चलता है, इनका एक सर्किल चलता है, 7 दिनों का एक सर्किल चलता है भैया। जैसे अगर आज सोमवार आया तो फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर से उनका सर्किल एक चलता रहता है ना। तो जैसे भैया विषम दिन क्या होते हैं, जैसे हम आपको कुछ दिनों का डाटा देंगे, तो भैया अगर हमने कहा आज ये दिन है, मैंने आपसे कहा भैया, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया, हमने कहा आज ये दिन है, और आज के इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, आज के इतने दिनों पहले कौन सा दिन होगा, तो हम जिन दिनों का डाटा देंगे उसको भैया आप 7 से विभाजित करेंगे, उसको आप 7 से विभाजित करेंगे भैया। आपके उसमें जो शेषफल आएगा, मतलब आपको दिए हुए डाटा को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो अगर आप कैलेंडर में आगे जाएंगे तो विषम दिन को जोड़ेंगे, अगर आप कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो विषम दिन को घटाएंगे। अगर आप कैलेंडर में आगे जाएंगे तो विषम दिन को जोड़ेंगे, अगर आप कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो विषम दिन को घटाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझे भैया विषम दिन होता क्या, अतिरिक्त दिन होता क्या। हमने कहा ना भैया, सप्ताह के जो दिन होते हैं, इन सप्ताह के दिनों का चक्र चलता है, ये इनका एक सर्किल चलता है, ये रोटेट करते रहते हैं ना। तो भैया इसमें होता है कि जैसे हम आप एक कोई दिन दे, देखो जैसे हम यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाए तो इस टाइप का क्वेश्चन साथी बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन बना लिया तो इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आप समझे। देखो, क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा जैसे कि आज, क्वेश्चन बना लेते हैं आपके लिए। देखो भैया, जैसे हमने कहा आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आज के 18 दिनों बाद कौन सा दिन होगा।
ठीक है, हमने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया, हमने लिख दिया, इससे आपको समझा देंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं है तो आपको समझाते हैं यहाँ पर क्या होता है विषम दिन, क्या होता है अतिरिक्त दिन। ठीक है, देखो भैया हम कह रहे हैं कि जिसने हमने क्वेश्चन बनाया पर आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। हमने कहा भैया देखो आप यहाँ कैसे आप हल करेंगे, भैया आप ऐसे हल करें, अगर आज मंगलवार है ना, अगर आज मंगलवार है तो आज के 18 दिन मतलब आपको कैलेंडर में आगे जाना, 18 दिनों बाद की बात कर रहे हैं ना, तो आपको कैलेंडर में कहां जाना भैया, आपको कैलेंडर में आगे जाना होगा। जब आप कैलेंडर में आगे जाएंगे तो विषम दिन जोड़ेंगे, लेकिन विषम दिन निकले कैसे भैया, अगर आज मंगलवार है तो आप जानते हैं अगर आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो भैया 7 दिनों बाद फिर मंगलवार आएगा, ठीक है, उसके 7 दिनों बाद फिर मंगलवार आएगा। तो क्या करें भैया, यहां पर जो दिया हुआ डाटा जो 18 है, आप क्या करें, आप इस 18 को जब 7 से विभाजित करेंगे, जब इस 18 मतलब इस भाज्य को इस भाजक यानी कि 7 से विभाजित करेंगे तो आपको यहां पर भागफल नहीं लिखना। क्यों भैया, 7 से 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, मतलब यहां पर 7 से 14 तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 18 जब यहां 14 पूरा कट जाएगा तो यहां कितना बचेगा भैया, यहां पर शेष बचेगा 4, शेष बचेगा क्या 4, ये 4 प्लस का हम इसलिए लेंगे क्यों भैया, क्यों हमको कैलेंडर में आगे जाना और ये हमारा 4 शेष है, ये हमारा 4 शेष है और इसी शेष को हम विषम दिन कहते हैं। मतलब ये 4 जो है ये 4 विषम दिन है, ये 4 क्या है, ये 4 ही विषम दिन है, ये 4 ही विषम दिन है, इन्हें हम ऑड डेज इन्हें अतिरिक्त दिन कहते हैं। ठीक है, देखो भैया आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। हमने कहा जो 18 नंबर है 18 भैया जो मंगलवार है भैया, हमने कहा ना सप्ताह का जैसे कोई भी दिन है तो 7 दिनों का इनका मतलब जैसे सप्ताह का जो 7 दिन का रोटेशन चलता है, जैसे अगर आज मंगलवार है तो 7 दिनों बाद फिर मंगलवार, उसके 7 दिनों बाद फिर मंगलवार, उसके 7 दिनों पहले भी मंगलवार था, उसके 7 दिनों पहले भी मंगलवार था, तो इनका एक मतलब चलता है, इनका रोटेशन चलता है ना, 7 दिनों बाद इनका एक सर्किल चल रहा। तो भैया क्या करेंगे, दिए डाटा को पहले 7 से विभाजित करेंगे, तो यहां पर भैया यहां पर भागफल नहीं लिखना, यहां पर आपको लिखना शेषफल। क्यों, क्योंकि भैया 7 से 14, 7 से 7 14 मतलब 14 पूरा पूरा कट गया, तो यहां पर 4 शेषफल बचा, 4 क्या बचा, शेषफल बचा। तो जो ये 4 शेषफल तो आपको कैलेंडर में आगे जाना, तो प्लस का 4 आपका विषम दिन है, प्लस का 4 आपका विषम दिन है। मतलब भैया मंगलवार में आप मंगलवार में जब 4 दिन जोड़ेंगे, जब मंगलवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो अगर आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद वही दिन होगा जब आप मंगलवार में 4 जोड़ देंगे। तो जब मंगलवार में 4 जोड़ेंगे, जब भैया मंगलवार में आप 4 जोड़ेंगे तो मंगल में 1 जोड़ेंगे, बुध दूसरा जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार तीसरा जोड़ेंगे, शुक्रवार चौथा जोड़ेंगे, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, हमारा आंसर होगा यहाँ पर शनिवार, हमारा आंसर होगा शनिवार, हमारा आंसर होगा शनिवार। और बिल्कुल सही आंसर, अगर आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद शनिवार होगा, शनिवार। भैया एक बात हम आपको और बताते हैं, देखो भैया सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में दिन होते 7, तो भैया यहां पर या तो फिर आप 4 जोड़ लें या तो फिर आप मतलब देखो हमको ये पता नहीं कैलेंडर में आगे जाना तो जोड़ना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर जो हमारा मतलब जो हमारा विषम दिन आया, मतलब जो हमारा अतिरिक्त दिन आया, हमारा जो शेष है वो 4 आया, तो यहाँ पर प्लस का 4 है ना। लेकिन आप चाहें भैया अगर सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, अगर सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं तो भैया मंगलवार में 4 जोड़ने पर, मंगलवार में 4 जोड़ने पर जो दिन आएगा, मंगलवार में 4 जोड़ने पर 2 दिन आएगा, जो दिन आएगा तो भैया मंगलवार में आप अगर 3 घटा देंगे तब भी वही दिन ही आएगा। अगर आप मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तब भी शनिवार आएगा, अगर आप मंगलवार में 3 घटा देंगे तब भी शनिवार आएगा। क्यों भैया, क्यों सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो आपको मंगलवार से या तो फिर आप 4 आगे जाओ या फिर आप मंगलवार से 3 पीछे जाओ, तब भी आपको वही दिन मिलेगा। जैसे हमको बताते भैया यहाँ पर आप देखो, जैसे भैया सप्ताह में होते हैं 7 दिन, सप्ताह में कितने दिन, सप्ताह में होते हैं भैया 7 दिन। देखो भैया जैसे यहाँ पर होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमने कहा आज मंगलवार है भैया, अगर आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, हमने बिल्कुल किया तो हमारा 4 है, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हमारा प्लस का 4, मतलब आप मंगलवार से 4 प्लस करेंगे तो एक बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो हमारा शनिवार आ गया, शनिवार आ गया। अब भैया ये कर ले, आप मंगलवार से आप हमने कहा ना या तो फिर आप 4 प्लस करें या फिर आप 3 माइनस भी करके वहां पहुंच सकते हो। तो या अगर आप 3 माइनस करेंगे भैया, मंगलवार में अगर 3 माइनस, मंगलवार में 1 माइनस करेंगे तो सोमवार, 2 माइनस करेंगे तो शनिवार, अगर रविवार अगर 3 माइनस करेंगे तब शनिवार पर भी पहुंच जाएंगे। तो आप मंगलवार में या तो फिर 4 ऐड करें या तो फिर आप मंगलवार में 4 ऐड करें या फिर आप मंगलवार में
3 माइनस करके भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, मंगलवार में 1 माइनस करेंगे तो सोमवार, 2 माइनस करेंगे तो रविवार, 3 माइनस करेंगे तो शनिवार। ठीक है, शनिवार आपका आ जाएगा। समझ गया भैया? अगर हमने कहा अगर आज मंगलवार है तो आज के 18 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो भैया 18 दिनों बाद कह रहे हैं, तो भैया मतलब आप कैलेंडर में आगे जाने की बात करें तो भैया जब यहाँ पर इसको हम भैया 7 दिनों, भैया सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनका एक सर्किल चलता है, उनका एक सप्ताह के 7 दिनों का एक चक्र चलता है। तो भैया हमने कहा 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं ना, तो भैया जब आप 7 से काटेंगे तो 4 प्लस का 4 शेषफल बचा। तो आप या तो फिर मंगलवार से 4 प्लस करें या फिर आप 4 प्लस की जगह पर आप 3 माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि सप्ताह में होते हैं 7 दिन। या फिर आप 4 आगे जाएं या फिर आप 3 पीछे चले जाएं, तब भी आपका दिन आ जाएगा। ठीक है, यही जो यहाँ 4 है ना भैया, यही प्लस का 4 यहाँ पर विषम दिन है, माइनस का 3 यहाँ पर विषम दिन है। ठीक है, आप हमको लगता समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? देखो अगला बात बताते हैं हम आपको, आगे बताते क्वेश्चन। ठीक, देखो हमको नहीं लगता भैया आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, देखो फिर से जैसे हमने कहा हम यहाँ पर दिन चेंज कर लेते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखो जैसे हमने कर लिया, आप देख ले भैया, जैसे यहाँ पर शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो आज के 43 दिनों बाद, आज के 43 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है तो आज के 43 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? भैया हमने आपको ये कहा, आप सिर्फ इतना करें, आप भैया 43 ले, आप 43 ले, क्योंकि आज अगर शुक्रवार है तो आज के 43, भैया हमने कहा अगर आज शुक्रवार है तो अब जो सप्ताह के दिन होते हैं, जो भैया सप्ताह के दिन होते हैं वो 7 दिनों में रिपीट करते हैं, जो सप्ताह का जैसे शुक्रवार है, तो भैया अगर आज शुक्रवार है तो 7 दिनों बाद फिर शुक्रवार, उसके 7 दिनों बाद फिर शुक्रवार, उसके 7 दिनों बाद फिर शुक्रवार, ऐसे शुक्रवार रिपीट होगा 7 दिनों बाद। तो भैया आप क्या करें, आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 43 को 7 से विभाजित करेंगे तो भैया 7 से सक्षम 42, मतलब यहाँ पर 42 पूरा पूरा कट गया, 42 तो पूरा पूरा कट गया। भैया यहाँ पर आपको भागफल नहीं लिखना, भैया यहाँ पर आपको जो शेषफल, भैया अगर 42 पूरा पूरा कट गया 43 में तो क्या बचा? भैया यहाँ पर आपको प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 जो है वो शेषफल है, वहां पर 1 क्या है, वो शेषफल है, और यही जो 1 है यही हमारा विषम दिन है। ये प्लस का 1 हमारा शेषफल है और यही 1 जो है ये हमारा विषम दिन है, यही है विषम दिन, यही हमारा विषम दिन है, इसे ही हम विषम दिन भी कहेंगे, ऑड डेज यानी कि अतिरिक्त दिन भी इसी को कहेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा भैया, अगर आज शुक्रवार है तो आज के 43 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो भैया आप शुक्रवार में सिर्फ एक दिन जोड़ेंगे, आप शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में जब एक जोड़ेंगे तो शनिवार, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा भैया, अगर आज शुक्रवार है तो 43 दिनों बाद एक जोड़कर यानी 43 दिनों बाद शनिवार होगा, 43 दिनों बाद शनिवार होगा। ठीक है, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत, 43 दिनों बाद शनिवार होगा। भैया हमने कहा जैसे यहाँ पर +1 है तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, या तो फिर आप एक जोड़ें या फिर आप 6 माइनस कर ले। तो भैया यहाँ पर जो शुक्रवार से 6 माइनस करना दिक्कत होगी, शुक्रवार से हम 6 पीछे जाएंगे तो हमको शनिवार मिलेगा, शुक्रवार से हम 6 पीछे जाएंगे तो हमको शनिवार मिलेगा, और शुक्रवार में 1 ऐड करेंगे तो हमको शनिवार, हमको ऐड करना आसान लगता है तो हम सीधा एक ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर चाहें तो भैया यहाँ पर 1 प्लस करें, यहाँ पर आप 1 प्लस करें या फिर आप 6 माइनस करें, बात में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल, मतलब सेम ही चीज है। या फिर आप 1 प्लस करें, भैया शुक्रवार में तो 1 जोड़े तब आपको शनिवार मिलेगा, या आप शुक्रवार में 6 घटा दें तब भी आपको शनिवार ही मिलेगा। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताएं आप। ठीक है, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत। ठीक है, अगर आज शुक्रवार है तो आज के 43 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? भैया ये 43 है, 43 हमने कहा क्या, हमने कहा जो आज दिन होगा भैया 7 दिनों बाद वही दिन क्या करता है, रिपीट कर सकता है। भैया सप्ताह के दिनों का एक चक्र चलता है, विषम दिन समझ गए ना क्या होता है? भैया सप्ताह के दिनों का एक चक्र चलता है, इनका एक सर्किल चलता रहता है। तो भैया इसलिए इस दिए हुए डाटा को हम 7 से विभाजित करते हैं, जो शेषफल बचता है, अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हमको शेषफल जो है जो शेषफल है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हमको जो अतिरिक्त दिन आया हमारा, जो मतलब जो विषम दिन आया उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन भैया अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, अगर हम कैलेंडर में आगे जाना है तो विषम दिन को जोड़ेंगे, अगर कैलेंडर में हमको पीछे जाना है तो हम विषम दिन को घटाएंगे। देखो भैया कैसे, इतने में हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक बात और बताते भैया, देखो जैसे हमने यहाँ पर कहा इसको हटाओ पहले,
देखो भैया हमने कहा जो अगर जैसे हम विषम दिन की बात करें ना तो भैया विषम दिन क्या हो सकते हैं। देखो तो किसी नंबर को भैया हमने कहा दिए हुए डाटा को आप 7 से विभाजित करेंगे। भैया 7 से विभाजित करेंगे तो जो हमारे विषम दिन आएंगे ना भैया हमारे विषम दिन या तो फिर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। क्यों भैया अगर आप किसी संख्या को 7 से विभाजित कर रहे हैं तो आपके शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा। इसके अलावा आपका कोई भी शेषफल नहीं आएगा। ठीक है भैया हमने कहा जैसे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर आप मान लो जैसे हमने कहा कि भैया आज सोमवार है तो आज के भैया हम यहाँ पर मतलब कोई रट के नहीं, आप कोई भी नंबर ले लें, कुछ भी ले लें। आज सोमवार है तो आज के हमने कहा भैया आज के 52 दिनों बाद आज के 52 दिनों पहले, अब हम पहले कैलेंडर में पीछे जाना हमको। देखो आज सोमवार है तो आज के 52 दिनों पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। आज के 52 दिनों पहले सप्ताह का, आज सोमवार है तो आज के 52 दिनों पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। भैया हमने कहा ना 52 दिनों पहले पूछा आपको कैलेंडर में, क्या कर ये कह रहा कैलेंडर में भैया आप पीछे जाओ तो हमने क्या कहा भैया आप देखो अगर 52 है तो हमने कहा ना 7 दिनों बाद इनका जो कैलेंडर सप्ताह के जो दिन होते हैं वो उनका मतलब 7 दिन में रोटेट करते हैं, 7 दिनों का उनका सर्किल होता है। ठीक है तो देखो अगर आप 52 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 52 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 से 49 तो पूरा कट जाएगा, 7 से 49 कट जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा 3। भैया 49 पूरा कट जाएगा तो शेषफल 3 बचेगा ना भैया। ये क्या यहाँ पर अगर आज सोमवार है तो आज के 52 दिनों पहले, आपको 52 दिनों पहले मतलब आपको पीछे जाना है तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा शेष लेंगे ना मतलब इसे कोई जरूर नहीं, हम आगे जाना होता हमको, अगर हमको आगे जाना होता है कैलेंडर में तो हम विषम दिन को प्लस में डिनोट करते हैं, अगर हमको कैलेंडर में पीछे जाना होता है तो हम विषम दिन को माइनस में, कोई जरूरी नहीं भैया, कोई मतलब दूसरी बात है -3 नहीं है, ये मतलब कैलेंडर में को पीछे जाना इसलिए यहाँ पर -3 करा। ठीक है अगर आज सोमवार है तो आज के 52 दिनों पहले कौन सा दिन होगा भैया, जो दिन आज के 3 दिन पहले था, जो दिन आज के 3 दिन पहले था वही दिन 52 दिन पहले था। क्योंकि भैया जो 52 है इसमें 49 तो पूरा कट गया, 49 तो 7 से विभाजित हो गया, बचा कितना 3, तो आपको 3, ये जो 3 है ना यही आपका शेष है, यही आपका शेष है और यही आपका विषम दिन भी है, यही आपका विषम दिन भी है, यही आपका शेष और यही आपका विषम दिन भी है। ठीक है यही 3। तो हमने कहा भैया एक बात और यहाँ पे हमने कहा भैया या तो फिर आप सोमवार से 3 माइनस करें, आपको पीछे जाना है ना, तो या तो फिर आप सोमवार से 3 पीछे जाए या फिर आप चाहे तो भैया अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो भैया आप सोमवार से या तो फिर 3 पीछे जाए या आप सोमवार से 4 आगे भी जा सकते। क्यों भैया बस इनका ऐड 4, इनका ऐड जो है वह 7 होना चाहिए, इनका जो जोड़ है वह 7 होना चाहिए बस। अगर यहाँ पर आप या तो फिर सोमवार से 3 पीछे जाए या आप चाहें तो सोमवार से 4 आगे भी जा सकते हैं। ठीक है भैया हमने कहा अगर आप सोमवार से 3 पीछे जाएंगे तो क्या होगा भैया, अगर हम सोमवार से 3 पीछे जाएंगे, सोमवार से अगर 1 पीछे जाएंगे तो रविवार, 2 पीछे जाएंगे तो शनिवार, 3 पीछे जाएंगे तो शुक्रवार। तो क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर होगा शुक्रवार। हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत। ठीक है भैया यहाँ पर अगर आज सोमवार है तो आज के 52 दिनों पहले कौन सा दिन था भैया, 52 दिनों पहले शुक्रवार था। हमने कहा आप चाहें तो सोमवार से 3 माइनस करने पर अगर हमको शुक्रवार मिला तो आप सोमवार में अगर 4 जोड़ेंगे तब भी आपको शुक्रवार मिलेगा। तो सोमवार में 1 जोड़ो मंगलवार, 2 जोड़ो बुधवार, 3 जोड़ो बृहस्पतिवार, 4 जोड़ो शुक्रवार, मिल गया ना। तो भैया मिल जाएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं भैया। यहाँ पर समझ गए ना भैया, यहाँ पर आप समझ गए ना कि भैया क्या होता है विषम दिन, क्या होता है अतिरिक्त दिन, मतलब उसे ही हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक है क्या होता है भैया देखो 7 दिनों का, सप्ताह के जो 7 दिन है इनका भैया एक रिपीटेशन चलता है, सप्ताह के 7 दिन मतलब इनका सर्किल चलता है, रिपीट करते रहते हैं ना। तो भैया हमने कहा जैसे यहाँ पर ये दिन है तो भैया 49 तो पूरा कट गया ना, मतलब अगर आज सोमवार है तो 49 दिन पहले भी सोमवार था, अगर आज सोमवार है तो 49 दिन पहले भी सोमवार था, मतलब भैया 49 पूरा कट गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर कितना बचा 3। तो मतलब अगर आज सोमवार है तो जो दिन पहले 3 दिन पहले था, जो दिन 3 दिन पहले था वही दिन 52 दिन पहले भी था, मतलब शुक्रवार। ठीक है कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता आपको भैया कोई दिक्कत होगा। ठीक है आगे देखो भैया, हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर बदल लेते हैं और आपको फिर आगे समझाते हैं। देखो जैसे हमने कहा भैया हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कह लेते हैं जैसे आज शनिवार है,
आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो भैया आज शनिवार है तो आज के 56 दिन पहले, आज शनिवार है तो आज के 56 दिनों पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो भैया हमने कहा आप 56 को ले, आप 56 को ले, और आप जब 56 को लेंगे भैया तो 7 से, भैया क्यों, अगर आज शनिवार है, आप शनिवार की बात करें तो अगर आज शनिवार है तो भैया शनिवार से 7 दिन बाद शनिवार होगा, उसके 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा, उसके शनिवार अगर आज शनिवार तो 7 दिन पहले शनिवार था, उसके 7 दिन पहले फिर शनिवार था, उसके 2 दिन पहले फिर शनिवार। तो बताइए 7 दिन में क्या होता है, दिनों का रिपीट, ऐसा मतलब जो दिन का चक्र चलता है वो 7 दिनों का चलता है, 7 दिनों का चलता है चक्र ना। तो भैया आप जब आप इस 56 को 7 से काटेंगे तो भैया 7 से 56 पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से 56 मतलब आपका जीरो, आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जीरो शेष फल आया, मतलब आपका जो शेष आया, आपका जो शेष आया वो कितना है, जीरो, और आपका जो जीरो है ना, यही जीरो आपका विषम दिन भी है, यही जीरो आपका विषम दिन भी, यही जीरो आपका शेष है और यही जीरो आपका विषम दिन भी है। तो मतलब क्या भैया, अगर आज शनिवार है तो आज के 56 दिनों पहले, आज के 56 दिनों पहले अगर आपका शेष जीरो है तो भैया 56 दिनों पहले भी आपका शनिवार ही था, आपके 56 दिनों पहले भी शनिवार ही था। समझ गया भैया, अगर आज शनिवार है तो 56 दिनों पहले भी शनिवार था। क्यों, ये जो 56 है ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये 7 से कट रहा है, तो मतलब अगर आज शनिवार है तो 56 दिनों पहले भी शनिवार ही था। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत। विषम दिन, भैया विषम दिन आपके 0 1 2 3 4 5 6 और 5 6 बस इतने, भैया 0 1 2 3 4 5 6 बस इतने ही आपके विषम दिन हो सकते हैं और नहीं। क्यों भैया विषम दिन निकालने के खातिर विषम दिए हुए डाटा को हम जब 7 से विभाजित करते हैं, भाई 7 से विभाजित करने पर जो हमारा शेषफल आएगा वो 7 से छोटा ही तो होगा, वो 7 से छोटा ही तो होगा। तो हमारे शेषफल है तो 0 1 2 3 4 5 6 बस हमारे इतने ही विषम दिन बच सकते हैं। ठीक है, विषम दिन क्या होता है, सप्ताह के दिनों का चक्र चलता है, उसमें जो अतिरिक्त दिन होते हैं, जो बचे दिन होते हैं, बस उन्हें ही विषम दिन यानी कि ऑड डेज कहते हैं। हमें नहीं लगता भैया आपको विषम दिन में कोई भी समस्या होगी। देखो भैया जैसे एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने कहा कि अगर, जैसे हमने कहा भैया आज ये दिन है और आज के इतने सप्ताह को, आज के इतने सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आज के 5 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद। भैया अगर वहां पर सप्ताह शब्द आ गया तो आप समझ गए कि भैया सप्ताह का मतलब उसमें 7 दिन खुद है, तो मतलब वही दिन रिपीट करेगा, चाहे सप्ताह दिन इतने सप्ताह बाद गए या फिर इतने सप्ताह पहले गए। देखो हमने भैया अभी तक आपको जो बताया आपको समझ में, देखो फिर से हम एक बार जो बताया बाद में उसमें देखो, जैसे हमने कहा अगर कहे कि अगर आज ये दिन है, जैसे हमने कहा आज मंगलवार है तो आज के इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, आज बुधवार है तो इतने दिनों पहले कौन सा दिन होगा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमने कहा अगर उस दिन की जगह आपको सप्ताह दे दे तो भैया सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। अगर कह दे कि जैसे आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज के 5 सप्ताह बाद, आज मंगलवार है, आज के 5 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो भैया 5 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा ना, भैया सप्ताह का मतलब है 7 दिन, मतलब अगर सप्ताह का मतलब 7 दिन तो 7 को लेके चलेगा ना, मतलब वो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आज मंगलवार है तो 5 सप्ताह बाद, 7 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह, जितने भी सप्ताह की बात करें वही सेम दिन रिपीट होगा। मतलब अगर आज मंगलवार है तो उतने सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा। अगर कह दे आज बुधवार है और इतने सप्ताह पहले कौन सा दिन था, कितने भी सप्ताह कह दे भैया वही सेम दिन। अगर आज बुधवार है तो उतने सप्ताह पहले भी वही सेम दिन रिपीट होगा। अगर आज बुधवार है तो उतने सप्ताह पहले भी बुधवार ही होगा। तो अगर सप्ताह शब्द लगा दे तो आप समझ लीजिए वही जो दिन आज है ना, अगर सप्ताह पहले कहे या इतने सप्ताह बाद कहे, दिन वही सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। हमने कहा भाई विषम दिन का मतलब वही होता है कि दिनों का जो रिपीटेशन होता है, मतलब जैसे दिन का जो चक्र चलता है 7 दिनों का, उसके अतिरिक्त दिन, उसके जो बचे हुए दिन है वही विषम दिन, ये वही ऑड डेज कहलाते हैं। ठीक है, सप्ताह का मतलब आप समझ गए। ठीक है, हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी यहां तक। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताएं। देखो भाई मैंने अभी तक जो आपको समझाया विषम दिन क्या होता है, अतिरिक्त दिन, विषम दिन, अतिरिक्त दिन, ऑड डेज क्या होते हैं। ठीक है, उनको हम कैसे निकालेंगे। अब आपको देखो 2 क्वेश्चन वही विषम दिन से सॉल्व होकर इनको आपको कराते हैं। ठीक है, देखो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए। पहला है भैया देखो आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। भैया आज ये कह रहा है कि आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब अगर आज 4 अगस्त मंगलवार
मंगलवार का दिन है, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को मतलब 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा भैया। आप देखो हमने कहा विषम दिन को, देखो विषम दिन, ये सब विषम दिन के यूज से होंगे सवाल। देखो कैसे भैया, अगर आज 4 अगस्त मंगलवार है, अगर आज 4 अगस्त को मंगलवार है, तब इसी माह की 26 तारीख को भैया, 4 अगस्त से 26 तारीख के कितने दिन भैया, अगर हम 26 में से 4 को माइनस करेंगे तो 22, मतलब 22 दिन बाद पूछ रहा भैया। अगर आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तो तब इसी माह की 26 तारीख को, मतलब 4 अगस्त को मंगलवार है, तो 26 अगस्त को बताओ क्या होगा भैया, 26 अगस्त कह रहा है ना, तो भैया मतलब अभी मतलब ये पूछ रहा 22 दिन बाद, ये कह रहा ये इसका कहने का मतलब है अगर आज मंगलवार है तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा भैया। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जो नंबर यहाँ पर 22 है, तो 22 आप लिखो, और कह रहा 22 दिन बाद, मतलब आप कैलेंडर में कह रहा है कि 22 दिन बाद, अगर आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो भैया 22 दिन बाद कैलेंडर में आपको आगे जाना होगा भैया। अगर आप 22 है, 22 अब 22 में विषम दिन निकाले, हमने कहा विषम दिन कैसे निकलेंगे भैया, विषम दिन का मतलब जो कैलेंडर में जो दिनों का, जो कैलेंडर में जो दिनों का चक्र चलता है, 7 दिनों का कैलेंडर में चक्र चलता है, जो कैलेंडर में जो सप्ताह के दिनों का चक्र चलता है, 7 दिनों का सप्ताह का चक्र चलता है ना, सप्ताह के 7 दिनों का एक चक्र चलता रहता है। तो भैया आप 22 में देखें, अब 22 में देखें, जब आपको 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो भैया यहाँ पर जब 22 को 7 से विभाजित करेंगे तो भैया 21 तो पूरा पूरा कट जाएगा, और आपका एक जो होगा वह शेषफल आएगा, एक शेषफल। भैया आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर 4 अगस्त से 26 अगस्त में जाना है, आपको कैलेंडर में आगे जाना है, तो आप भैया जो आपका ये +1 है, मतलब आपका +1 ये आपका विषम दिन है, +1 ये आपका विषम दिन है, यही आपका शेष था, तो यही आपका क्या, यही आपका भैया विषम दिन बन जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर 4 अगस्त तो मंगलवार है, तो इसी माह की 26 तारीख को आपको +1 करना है। मंगलवार में अगर आप 1 ऐड करेंगे, अगर आप मंगलवार में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या है भैया, यहाँ पर आएगा बुधवार। हमारा आंसर क्या आएगा, बुधवार हमारा सही आंसर है। आप समझ गए भैया। अगर आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, इसी माह की 26 तारीख को आपको 4 अगस्त से 26 अगस्त में जाना, आपको कैलेंडर में आगे जाना है, तो भैया कह रहा मतलब कह रहा अगर आज 4 है तो 26 तारीख को मतलब 22 दिन आगे जाना। 22 दिन का मतलब जब आप 7 से काट लेंगे तो भैया यहाँ पर 21 तो पूरा पूरा कट गया, 21 तो पूरा पूरा कट गया, तो आपका एक विषम दिन आगे, मतलब आपको एक दिन आगे जाना। तो अगर मंगलवार है तो एक दिन आगे, मतलब बुधवार, मतलब 4 अगस्त को मंगलवार है तो 26 अगस्त को बुधवार होगा। ठीक है, आप समझ गया। यहाँ देखो भैया, अगर किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, अगर किसी महीने की 30 तारीख को क्या है भैया, 30 तारीख को रविवार है, तब उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था भैया। कह रहा कि आपको कैलेंडर में पीछे जाना है, कैलेंडर में पीछे, लेकिन कितना पीछे भैया, अगर महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को भैया, मतलब कह रहा आपको 29 दिन पीछे जाना। कितना दिन भैया, आपको कह रहा 29 दिन पीछे जाना है। आपको बताना है कि अगर आज रविवार है तो इसी महीने की मतलब 29 दिन पहले, मतलब अगर 30 तारीख को रविवार है तो इस महीने की 29 दिन पहले, मतलब इस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो 29 दिन पहले भैया, जो 29 हमने कहा जैसे 29 है, तो इस 29 को 7 से आप डिवाइड करो। जब आप 29 को 7 से विभाजित करेंगे तो भैया यहाँ पर आपका 28 तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन आपका एक शेषफल आया। लेकिन ये भैया आपको कैलेंडर में कहा, आपको कैलेंडर में पीछे, तो भैया अगर यहाँ पर रविवार है, अगर हमारा आज का दिन रविवार है, तो आपको एक पीछे जाना, तो भैया आपको इस रविवार में 1 माइनस करना है। आपको इस रविवार में क्या करना है, 1 माइनस, तो आपका विषम दिन यहाँ पर जो है वो 1 आया, लेकिन हमको कैलेंडर पीछे जाना, इसलिए हमको विषम दिन को क्या करना पड़ेगा, अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आपको विषम दिन जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो विषम दिन घटाना पड़ेगा। तो भैया जब हमको पीछे जाना, अगर किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, मतलब 29 दिन पहले कौन सा दिन था, तो भैया 29 दिन में आपको सिर्फ 1 दिन पहले। क्यों भैया, क्योंकि अगर 29 को 7 से काटेंगे तो 28 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो भैया यहाँ पर एक दिन हमारा विषम बचा, यही हमारा अतिरिक्त, यही हमारा ऑड डेज है। तो भैया रविवार में अगर हम 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा, शनिवार हमारा आंसर होगा, शनिवार। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई भी दिक्कत होगी, शनिवार हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत, आपको समझ में आ गई भैया। रविवार से अगर हम 1 पीछे जाएंगे तो हमको शनिवार मिलेगा, यहाँ पर मंगलवार से 1 आगे जाएंगे तो हमको बुधवार मिलेगा। मतलब अगर 4 अगस्त तो मंगलवार का दिन है, इसी माह की 26 तारीख को मतलब 26 अगस्त को, तो भैया बुधवार होगा। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो भैया 1 तारीख को हमको 1 पीछे जाना, भैया अगर रविवार तो 1 पीछे जाएंगे तो हमारा शनिवार होगा। हमको नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत, ये भी विषम दिन से होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर हमको देखो, यहाँ पर हमको 22 दिन आगे जाना था, हमको कैलेंडर में 22 दिन आगे जाना था, और यहाँ पर हमको कैलेंडर में 29 दिन
29 दिन कैलेंडर में पीछे आना है, कैलेंडर में पीछे। तो अगर आप कैलेंडर में आगे जाएंगे तो विषम दिन जोड़ेंगे, अगर आप कैलेंडर में पीछे आएंगे तो विषम दिन घटाएंगे। आप समझ गए भैया? भैया हमने आपको कहा सप्ताह के 7 दिनों का एक चक्र चलता है, सप्ताह के 7 दिनों का एक चक्र। जैसे सोमवार, मंगलवार, पहले सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार, मंगलवार, मतलब इनका एक चक्र चलता है, क्रम चलता है। जैसे सप्ताह का कोई दिन अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार रहेगा, उसके 7 दिन बाद फिर से सोमवार रहेगा। वैसे जैसे अगर आज सोमवार है तो 7 दिन पहले भी सोमवार था, उसके 7 दिन पहले भी सोमवार था, उसके 7 दिन पहले भी सोमवार था। आप समझ गए ना, इनका क्रम चलता है। बस वही उसी में विषम दिन निकालते। जैसे आपको कोई डाटा दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे भैया इसमें कितने विषम दिन है, मतलब जो सप्ताह है वो कितने बार रिपीट हुआ है, तो उसमें जो बचे दिन है वही विषम दिन। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं भैया तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस हमारे इतने, मतलब इतने शेष बन सकते हैं। अगर हम किसी संख्या को 7 से विभाजित कर सकते हैं तो बस 7 से छोटा ही शेषफल बचेगा ना, तो यही हमारे विषम दिन बचेंगे। अगर भैया ये आपसे कह दे कि अगर आज हमने कह दिया जैसे भैया आज रविवार है, अगर आज रविवार है तो आज के n सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? n सप्ताह मतलब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आज रविवार है तो n सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो रविवार ही होगा, क्योंकि सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो मतलब वही दिन रिपीट, वही दिन आएगा सेम। अगर हमने कह दिया भैया आज मंगलवार है तो n सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? तो n सप्ताह पहले भी मंगलवार को, सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो वही आप 7 दिन का रिपीटेशन कर गए तो मतलब वही सेम दिन आएगा। ठीक है, सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो हमने कहा सप्ताह का प्रत्येक दिन 7 दिन बाद, मतलब जैसे सप्ताह का प्रत्येक दिन है तो 7 दिन में वो रिपीट करता है, तो भैया 7 दिन पहले हो या बाद हो वही दिन आएगा। ठीक है, और सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, तो सप्ताह का कोई भी, सप्ताह के जो दिन होते हैं 7, इनका चक्र चलता रहता है, बस उसी से हमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल आराम से क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी, अगर है तो आप बताएं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भैया ये हमारा वीडियो फिर से पीछे करके देख सकते हैं, आप शुरुआत से देखें। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है ना तो आप एक काम करिए भैया, हमारा पहला कल वाला वीडियो देखें। अगर आपको दिक्कत हो रही है कैलेंडर में तो आप कल वाला वीडियो देखें, उसके बाद हमारा आज वाला वीडियो देखें। आप बहुत ही आराम से धीरे धीरे देखें, समझे, दोबारा फिर से देखें, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, देखो भाई मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर और लिए, थोड़ा पजल टाइप के, आपको लगे थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत नहीं, समझो भैया। देखो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिया भैया, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये कह रहा बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? ये कह रहा है यदि आप क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप 3-4 बार पढ़ेंगे, जैसे आपको समझ में कह के आ रहा ना क्वेश्चन, आप पहली बार देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन आपको अगर कोई समझ में नहीं आता भैया तो आप क्वेश्चन को पहले 3-4 बार पढ़ा करिए। आप पढ़ा कर जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे ना तो आप समझ में कह क्या रहा क्वेश्चन। देखो ये कह रहा भाई यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? समझना ना कि भैया पीछे की बात दे रहा है। ये कह रहा कि भैया पहले कभी रविवार था, अब आगे मतलब कौन सा दिन होगा? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको कैलेंडर में कहां है? कैलेंडर में आपको आगे जाना होगा। देखो भैया कैसे, ये कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, जैसे तो अगर हम आज प्रेजेंट में जी रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो भैया कह रहा बीते हुए कल मतलब 1 दिन पहले की बात कर, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था भैया? बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। बीते हुए कल के लिए हमने एक सम दिन लिया, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। ये कह रहा तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो भैया देखो मतलब कैलेंडर में आपको आगे जा, समझ आएंगे, ये आपको समझ आएंगे, कैलेंडर में आपको कहां, कैलेंडर में आपको भैया आपको आगे जाना। क्यों भैया? ये कह रहा बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो भैया 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, टोटल दिन कितने हो गए? टोटल दिन हो गए 8। भैया जब आपको 8 में विषम दिन निकालेंगे, भाई जब 8 को विषम दिन कैसे निकालेंगे? भैया हमने कहा कैलेंडर में जो दिन होते हैं, जो मतलब सप्ताह के जो दिन होते हैं वो 7 दिन में रिपीट होते हैं। उनका सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनका मतलब चक्र, उनका सर्किल चलता है ना। जब इस 8 को आप 7 से काटेंगे तो यहाँ पर एक विषम दिन आएगा, क्योंकि भैया 7 कट जाएगा तो यहाँ पर 1, 7 कट जाएगा तो 1 विषम दिन ना, यहाँ पर 1 शेषफल आएगा।
एक शेषफल आएगा ना, और आपको कैलेंडर में कहा, कैलेंडर में आपको आगे जाना, तो ये आपको +1 करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, ये आपका विषम दिन है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका विषम दिन है, और आपको 1 प्लस करना है। तो भैया अगर यहाँ पर रविवार था, अगर रविवार था तो यहाँ पर 1 प्लस करने पर क्या आएगा, सोमवार हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया, सोमवार हमारा सही उत्तर होगा। देखो भैया फिर से कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, भाई रटना नहीं, आप कैसे भाई रटना नहीं, हम कह रहे ये कह रहे यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो भैया हमने बीते हुए कल के लिए एक विषम दिन लिया, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, और आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया आप इनको देखो, अब आप ये समझ गए ना भैया, आपको कैलेंडर में पीछे वाला दिया है, आपको कैलेंडर में आगे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप विषम दिन जोड़ेंगे, विषम दिन ऐड करेंगे। तो भैया 1 3 4 4 1 5 5 3 8, मतलब 8 दिन होंगे। 8 दिन में जब 8 दिन को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक विषम दिन बचेगा, क्योंकि 7 से कट जाएगा ना पूरा पूरा, मतलब 7 पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक विषम दिन बचेगा। मतलब आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे, तो विषम दिन जोड़ेंगे, तो अगर रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा, हमारा सोमवार यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आप देखें, मैं कह रहा यदि 6 दिन बाद, ये कह रहा यदि 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन बाद शनिवार है, तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन। भैया यहां पर आपको कैलेंडर में पीछे जाना होगा। कहां जाना होगा भैया, यहां पर हमें कैलेंडर में पीछे जाना होगा। कह रहा यदि 6 दिन बाद, यदि 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन बाद शनिवार है, तो ये 6 दिन बाद के लिए हमने ये 6 मतलब लिया। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के लिए हम एक विषम दिन लेंगे, तो बीते हुए कल, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले, बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 6 1 7 9 7 16, भैया टोटल आप 16 आएंगे, 16 दिन, और 16 दिन में अगर हम 16 दिन को अगर हम निकालेंगे भैया 7 से विभाजित करेंगे, तो भैया यहाँ पर हमारे 7 दिन 14, मतलब 2 विषम दिन आएंगे। कितने, 2 विषम दिन। हमने यहाँ पर हमको समझ में आया भैया, कह रहा है यदि 6 दिन बाद शनिवार है, भैया 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा। पहले कैलेंडर पीछे जाना होगा। हमने कहा भैया ये विषम दिन क्या होगा, ये विषम दिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 विषम दिन आएंगे, लेकिन इनको माइनस करना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि हमको कैलेंडर में पीछे जाना है, तो विषम दिन माइनस करने होंगे। भैया अगर शनिवार है तो अगर शनिवार में आप 2 माइनस करेंगे तो एक माइनस करने पर शुक्रवार, दूसरा माइनस करने पर बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार हमारा आंसर होगा। तो भैया यहाँ पर सही आंसर होगा गुरुवार। आप समझ गए। देखो फिर से, यदि 6 दिन बाद, कह रहा है यदि 6 दिन बाद, तो 6 के लिए हमने 6 लिया, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले, बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था। कैलेंडर में जाना है पीछे, तो 6 1 7 9 7 16, तो 16 में होंगे भैया 2 विषम दिन, और कैलेंडर में जाना पीछे तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये विषम दिन माइनस करने होंगे। अगर शनिवार है तो शनिवार में 2 माइनस करेंगे, एक माइनस करने पर शुक्रवार, दूसरा माइनस करने पर गुरुवार होगा। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत। ये थोड़ा पजल टाइप क्वेश्चन, लेकिन आप इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, देखो कह रहा है यदि बीते हुए कल, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। 1 3 4 4 1 5 5 3 8 8 में एक विषम दिन, मतलब आप आगे जाना तो आपको प्लस करना है, मतलब अगर रविवार था तो सोमवार आ जाएगा। यहाँ पर देखो कह रहा है यदि 6 दिन बाद शनिवार है, भैया 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन बाद शनिवार है, तो 6 दिन बाद के लिए, और बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था। कैलेंडर पीछे जाना, 6 1 7 9 16, 16 में 2 विषम दिन पीछे ना भैया, अगर शनिवार से पीछे एक पीछे जाएंगे तो शुक्रवार, दूसरा पीछे जाएंगे तो गुरुवार। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत है, हमने पूरा अच्छे समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भैया। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। आप ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी। अगर आ रही है आपको तो आप बिल्कुल बताएं। देखिए भाई, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए। हमने भैया यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम वही उसी टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज है। ठीक है, देखिए बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप पहला क्वेश्चन हमने लिया पर, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, ये कह रहा है यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा। इसमें ये हमको कंफर्म हो गया कि हमको कैलेंडर में कहा, हमको कैलेंडर में ये आगे जाना है, हमको कैलेंडर में आगे जाना है। ये कह रहा है यदि बीते
बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा। भैया यहां पर थोड़ा चेंज इस बात का है, अभी तक यहां पर था कि यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई यहां पर 5 दिन बाद की जगह यहां लिखा है 5वां, यहीं पर चेंज है और बाकी क्वेश्चन वैसे ही। देखो कह रहे यदि बीते हुए कल से, हमको ये समझ में आ गया भैया, कह रहा कि यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा। हमको कैलेंडर में आगे जाना, ये समझ में आ गया। यदि बीते हुए कल, भैया बीते हुए कल के लिए हम एक विषम दिन लेंगे। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन। भैया आज से 5वें दिन का मतलब है कि आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भैया 4 दिन बाद जो दिन होगा वही दिन तो 5वां दिन होगा। भैया यहां पर आप देखिए, यहां पर जैसे अगर यहां पर होता 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप यहां पर आप जो लेते ना विषम दिन 5 लेते, लेकिन आपको यहां पर 5 नहीं, यहां पर आपको 4 लेना पड़ेगा। क्यों, 5वां दिन का मतलब है कि 4 दिन बाद। तो देखो यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन का मतलब है 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया 1 10 11 11 4 15, टोटल 15 दिन आएंगे। 15 में अगर हम विषम देखेंगे भैया, तो 15 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 7 दिनों भैया उनका ना जो सप्ताह के दिन होते हैं, उनका 7 दिनों में उनका चक्र चलता है, उनका 7 दिनों का एक सर्किल चलता है। तो जब हम भैया 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, भैया यहाँ पर एक विषम दिन आएगा। हमको कैलेंडर में कहा, हमको आगे जाना कैलेंडर में, तो भैया हमको एक प्लस करना पड़ेगा। यही हमारा क्या है, हमारा एक विषम दिन है, एक हमारा विषम दिन है, और हमको इसको क्या करना, प्लस करना है। भैया क्या करें, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन मतलब आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमको एक दिन यहां पर जैसे सोमवार था, तो उसमें हमको एक दिन जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारा भैया, मंगलवार हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। मंगलवार हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है, फिर से देखो भैया, कह रहा है यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन मतलब आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई 4 दिन बाद जो दिन होगा वही तो 5वां दिन होगा। तो भैया 1 10 11 11 4 15, तो 15 में 15 से आप विभाजित करेंगे। भैया यहाँ पर आ गया एक विषम दिन। आप कैलेंडर में जा रहे हैं आगे, तो आपको विषम दिन जोड़ना पड़ेगा। तो भैया सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो होगा मंगलवार, बिल्कुल हमारा सही और सटीक आंसर। आप देखो आगे, यदि दूसरा क्वेश्चन है भाई, यदि आज रविवार है, तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा। भैया देखो इसमें भी हमको कैलेंडर में आगे ही जाना है। कह रहा है यदि आज रविवार है, अगर आज रविवार है तो आज से 24वां दिन का मतलब समझ गए भैया कि यदि आज रविवार है तो आज से 24वां मतलब आज से 23 दिन बाद। भैया यहां पर तो स्पष्ट है ना, यहां पर देखो कह रहे यदि आज मतलब आज अगर प्रेजेंट में रविवार है, तो आज से 24वां दिन मतलब आज से 23 दिन बाद। 23 में भैया जब 7 से विभाजित करेंगे तो यहां पर आएगा 7 3 21 मतलब 2 विषम दिन। कैलेंडर में जाना है आगे, तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। ये तो क्या, ये आपको 2 विषम दिन होंगे, जोड़ना पड़ेगा भैया। तो अगर आज रविवार है, तो भैया जब आप रविवार में 2 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे रविवार में तो सोमवार, दूसरा जोड़ेंगे तो मंगलवार। तो आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा भैया यहाँ पर मंगलवार। ठीक है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा। 24वां दिन का मतलब भैया कि यदि आज रविवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भैया आप 23 लेंगे, 23 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 विषम दिन। कैलेंडर में आपको जाना है आगे, तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। यदि आज रविवार है तो 2 जोड़ने पर भैया एक आएगा सोमवार, दूसरा जोड़ने पर आएगा मंगलवार। तो मंगलवार आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक हमने कैलेंडर में आपको आज विषम दिन से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन बताए भाई, हमने अभी तक लीप वर्ष की बात कर ली है, हमने अब सामान्य वर्ष की बात कर ली, हमने शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष और सामान्य की बात कर ली, उससे संबंधित आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको करवा दिए। और भैया हमने आज बात की है विषम दिन, अतिरिक्त दिन यानी कि ऑड डेज की, उससे संबंधित जो पजल टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको वो वाले करा दिए क्वेश्चन। ठीक है, हमें साथी आपको कोई दिक्कत है, आपको साथी हमारे वीडियो जैसे भी लग रहे हैं आप बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा भी मेरा वीडियो लग रहा है आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, आपको जैसा भी लग रहा है आप कमेंट करें, हम जैसा भी पढ़ाना है साथी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।